हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट माई लर्निंग्स चैनल। मेरा नाम जगन्नाथ सिंह चौहान है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि एक्सेल जो है माइक्रोसॉफ्ट की एक प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन, उसके अंदर किस तरीके से पाइवोट टेबल का यूज़ किया जाता है। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ माई लर्निंग्स चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल्स के अंदर आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके फीचर्स देख सकते हो। आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी प्लेलिस्ट आपको सूट करती है, आप उसे प्ले ऑल करके देख सकते हो सारी की सारी वीडियोस। यहाँ पे इंजीनियरिंग सेल्फ क्वेश्चन एंड आंसर्स की वीडियोस है, एक प्लेलिस्ट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक प्लेलिस्ट है। ये सारी आपको देखने को मिलेगी। तो गाइस, अगर आप माई लर्निंग्स चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पाइवोट टेबल का कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले पाइवोट टेबल जो फंक्शन है उसका यूज़ समझते हैं कि क्या होता है। तो पाइवोट टेबल का फंक्शन हम लोग क्यों करते हैं यूज़। किसी भी डेटा जो होता है, किसी भी प्रकार का जो डेटा है, कॉम्प्लेक्स डेटा है, अगर उसका एनालिसिस आपको करना है, सपोज कुछ बड़ा सा कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट है जिसको आप एनालिसिस करके मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल रिपोर्ट्स आपको प्रिपेयर करनी है, जिससे कि डिसीजन लेने में इजी हो। बिजनेस अगर आप कोई भी कर रहे हो तो उसमें डिसीजन लेने के लिए मल्टीपल रिपोर्ट्स में एक डेटा को सी करना होता है। ठीक है। तो आप देखोगे पाइवोट टेबल का जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन यही है कि जो कॉम्प्लेक्स डेटा है उसको आप ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो जो कि सेंट्रल डेटा बन जाता है। सेंट्रल डेटा का एक शीट बन जाता है जहाँ से आप किसी भी डेटा को, किसी भी तरीके की रिपोर्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो आइए गाइस, आइए दोस्तों, समझते हैं कि क्या है पाइवोट टेबल का फंक्शन, कैसे यूज कर सकते हैं। सपोज ये हमारे पास एक ऑटो पार्ट्स सेल्स डेटा है। सपोज आप एक ऑटो पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी में वर्क करते हो और जहाँ पे ये एक सेल्स रिपोर्ट आपको मिली है। ठीक है। एज ए डेटा एनालिस्ट आप ये एक्सेल्स का यूज़ करोगे। एंड एज ए डेटा एनालिस्ट आपके जो बॉस है उन्होंने आपको कहा है कि आई वांट दिस टू रिपोर्ट्स, मंथ वाइज टोटल सेल वैल्यू एंड क्वांटिटी रिपोर्ट। सेकेंड वन इज आइटम वाइज मंथली सेल्स क्वांटिटी एंड वैल्यू रिपोर्ट। तो आप क्या करोगे, आपके पास एक डेटा है। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ इस डेटा के अंदर चार कॉलम है। ठीक है। मंथ का एक कॉलम है, आइटम का एक कॉलम है, सोल्ड क्वांटिटी का एक कॉलम है, सेल्स अमाउंट का एक कॉलम है। ये देखोगे आप, जून मंथ का है, जुलाई मंथ का है और अगस्त मंथ का है। तो 3 मंथ का ऑटोपाल्स सेल्स डेटा है जिसके अंदर अलग अलग पार्ट्स है, उनकी क्वांटिटी है और अमाउंट है, सेल्स अमाउंट है। तो फर्स्ट जो रिपोर्ट हमको प्रिपेयर करनी है दैट इज मंथ वाइज टोटल सेल वैल्यू एंड क्वांटिटी। तो हमको क्या करना रहेगा, कैसे हम पाइवोट टेबल का फंक्शन का यूज करके इसको रिपोर्ट को रेडी कर सकते हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये स्टेप नंबर 1 जो है, आपको ये जस्ट सिलेक्ट करना है डेटा। ठीक है। सारा का सारा डेटा सिलेक्ट कर लिया। नाउ आप यहाँ हेडर में जाओगे तो दिखेगा इंसर्ट। ओके। इंसर्ट में पाइवोट टेबल का जो फंक्शन है फर्स्ट ही दिखेगा ऑप्शन आपको। तो ये दो पोर्शन है इसके अंदर, एक ये है एक बॉटम का है। तो आपको फर्स्ट ऊपर वाले में क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये वाला मेनू शो होगा आपको। तो इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, न्यू वर्कशीट रहेगा एंड ओके करना है। तो गाइज, ये आपकी एक शीट ओपन हो चुकी है जिसके अंदर पाइवोट टेबल का फंक्शन अप्लाई हुआ है। पर्टिकुलर ये जो डेटा था हमारे पास, ऑटो पार्ट सेल्स डेटा। ठीक है। तो ये शीट हमारी आ गई है। आप देखोगे ये राइट साइड में, यहाँ पे फील्ड्स जो थे वो सेपरेट हो चुके हैं। सेपरेट होना इन द सेंस, अब हम इनको कैसे भी अरेंज कर सकते हैं और किसी किसी भी तरीके की रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं इनका यूज करके। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे फिल्टर है। अगर आपको किसी प्रकार पर्टिकुलर किसी भी पैरामीटर का फिल्टर अप्लाई करना है तो उसको पिक करो और फिल्टर में ड्रॉप करो। तो अब हम गाइस क्या करेंगे, हमारी जो रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है उसके अकॉर्डिंग हम डेटा पिक एंड ड्रॉप करेंगे। फर्स्ट रिपोर्ट जो है वो मंथ वाइज टोटल सेल वैल्यू एंड क्वांटिटी की है, मंथ वाइज। तो गाइस मंथ वाइज हमको करना है, तो मंथ को हम लेके जाएंगे रो के अंदर। मैंने जस्ट क्या किया, मंथ को पिक किया और रोज जो है पोर्शन, रोज वाला पोर्शन है वहां पे ले जाके ड्रॉप किया। मंथ वाइज हमको क्या चाहिए, सेल वैल्यू एंड क्वांटिटी। तो सेल वैल्यू जो है
सेल वैल्यू, ये सेल अमाउंट, इसको ले जाएंगे वैल्यू के अंदर, और सेल क्वांटिटी जो है इसको ले जाएंगे वैल्यू के अंदर। तो गाइज आप देखो कि ये एक रिपोर्ट रेडी हो चुकी है, जिसके अंदर मंथ वाइज हमको टोटल सेल वैल्यू और टोटल क्वांटिटी, पार्ट्स जो हमने सेल किए हैं उसकी टोटल क्वांटिटी और टोटल वैल्यू मिल चुकी है। तो अब क्या करना है, जस्ट इसको यहाँ से कॉपी करना है, देन ये जो रिपोर्ट रेडी करनी थी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके गाइस देखोगे ये एक रिपोर्ट हमारी रेडी हो चुकी है, मंथ वाइज टोटल सेल वैल्यू एंड क्वांटिटी। सेकेंड है हमारी आइटम वाइज मंथली सेल्स क्वांटिटी एंड वैल्यू। तो फ्रेंड्स सेम डेटा का यूज करना है हमको, ठीक है। अब मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सिंपली आपको सारा डेटा जो है सिलेक्ट करना है, हेडर में जाना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है, पाइवट टेबल में ये दो पोर्शन रहेंगे, ऊपर वाले पे क्लिक करना है, न्यू वर्कशीट रहेगी, ओके करना है, ठीक है। तो ये आपका शीट टू ओपन हो गया है पाइवट टेबल फंक्शन अप्लाई करने के बाद में। सेम आप राइट साइड में ये देखोगे सारे कॉलम का जो डेटा है वो सेपरेट हो चुका है। अब हमारी रिपोर्ट जो है, जो रिक्वायरमेंट है रिपोर्ट की, आइटम वाइज मंथली सेल्स क्वांटिटी एंड वैल्यू, तो आइटम वाइज करना है। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो लॉजिक है। आपको लॉजिक तो थोड़ा बहुत पता होना ही चाहिए। सपोज आइटम वाइज अगर मंथली सेल्स क्वांटिटी एंड वैल्यू निकालनी है तो आइटम वाइज को हम, आइटम वाला जो कॉलम है उसको रो में लेके जाएंगे। देन मंथ वाला जो मंथली मंथली हमको देखो, आप देखो यहाँ पे मंथली सेल्स क्वांटिटी एंड वैल्यू, तो मंथ को जो है हम लोग कॉलम में लेके जाएंगे तो डिफरेंट कॉलम के मंथ बन जाएंगे, एंड सोल्ड क्वांटिटी को वैल्यू में लेके जाएंगे, सेल अमाउंट को भी वैल्यू में लेके जाएंगे। तो अब आप देखोगे यहाँ पे ये जो रिपोर्ट रेडी हुई है, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो मेरी फुल स्क्रीन, जहाँ पे डिफरेंट 3 मंथ का जो डेटा है, 3 मंथ का जो डेटा है सेल्स का, आइटम वाइज, आइटम वाइज इन द सेंस आप आइटम के अकॉर्डिंग उसको फेच आउट कर सकते हो। सपोज आपसे पूछते हैं आपके बॉस के बॉनेट कितना सेल किया था जून मंथ में, तो आप आंसर दे सकते हो कि जून मंथ में 12 है जिसका प्राइस 6,000 था, जुलाई मंथ में 2 है जिसका प्राइसिंग 300 है, और अगस्त मंथ में 79 है जिसका सेल वैल्यू 1,43,000 है। तो गाइज आपने देखा कितनी इजी से हमने ये दो रिपोर्ट रेडी कर दी एक ही डेटा फाइल में से। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो गाइज तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, और अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।